नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम झारखंड करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और आज मेरा जो है झारखंड करंट अफेयर्स का तीसरा क्लास होगा। टॉपिक का नाम है झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि झारखंड सीजीएल एग्जामों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप लोग झारखंड के जो राजकीय प्रतीक चिन्ह नया जारी किया गया है उसको आप लोग जो है इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि नया जो है लोगो झारखंड सरकार के द्वारा जारी किया गया है। हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड सरकार जो है अपनी राज्य का लोगो जो है चेंज किए हैं कुछ दिन पहले। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 14 अगस्त 2021 को राज्य के लिए एक अपना लोगो जारी किए, एक अपना प्रतीक चिन्ह जारी किए। कब? तो 14 अगस्त को। और ये जो लोगो है, ये जो प्रतीक चिन्ह है, इसको औपचारिक तरीके से कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को, यानी हेमंत सोरेन के द्वारा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा झारखंड राज्य के लिए एक नया प्रतीक चिन्ह, एक लोगो जारी किया गया 14 अगस्त 2020 को। और ये जो लोगो है ऑफिशियल तरीके से कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को, उसके नेक्स्ट एक दिन आगे लागू किया गया। ये जो नया लोगो है झारखंड राज्य का, एक वृत्ताकार शेप में है, जिसको हम लोग बोलेंगे चक्राकार आकार में है। और जो झारखंड का इस बार लोगो जो बनाया गया है उसमें 7 वृत्त है। वृत्तों की जो संख्या है वो 7 घेरे में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड का जो एक प्रतीक चिन्ह एक नया बनाया गया है वो क्या हमें बताता है। झारखंड की एक समृद्धि विरासत और वन संपदा, यहाँ की संस्कृति के बारे में ये जो है झारखंड का प्रतीक चिन्ह बताता है। मुख्य रूप से ये जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है हमें क्या बताता है? तो झारखंड राज्य की समृद्धि विरासत और वन संपदा और यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में जो है इस लोगो में बताया गया है। इस लोगो में जो है झारखंड की राजकीय पशु जो है हाथी और राजकीय पुष्प जो पलाश है और देश के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, सभी को जो है दिखाया गया है इस प्रतीक चिन्ह में कि झारखंड की समृद्ध विरासत और वन संपदा और यहाँ की संस्कृति को दिखाया गया है। इस लोगो में हम बताया आप लोगों को कि झारखंड राज्य की पुष्प, पलाश और पशु हाथी और देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का भी जो है इस प्रतीक चिन्ह में दिखाया गया है। झारखंड की जो एक सौरा चित्रकारी है उसको भी इस लोगो में दिखाया गया है। इस लोगो में जो है हरा कलर का जो है अधिकांश भाग दिखाया गया है, हरा कलर। ऐसे इस लोगो में जो है 3 कलर दिखाया गया है, एक लाल हो गया, हरा हो गया और सफेद। ये 3 कलर जो है इस प्रतीक चिन्ह में दिखाया गया है, जिसमें अधिकांश जो भाग है ग्रीन कलर का है अधिकांश लोगों में। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि झारखंड के राजकीय चिन्ह में कौन सा कलर को दिखाया गया है, तो अगर ऑप्शन में तीनों दिया हुआ है, लाल रंग, हरा रंग और सफेद रंग,
तो आप लोग जो है टिक कीजिएगा हरा रंग को, क्योंकि इस लोगो में जो है अधिकांश भाग जो है हरा कलर से दिखाया गया है। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि हरा रंग का जो यूज किया गया है वो झारखंड की क्या दर्शाता है। तो झारखंड राज्य की हरी भरी धरती और यहाँ की वन संपदा को दर्शाता है। क्या? हरा रंग। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि हरा रंग जो है झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को दर्शाता है। तो आप लोग लोगों से संबंधित कुछ जो है मेन फैक्ट्स को जान चुके, जो कि हम बताएं। अब हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें 7 वृत्त को जो दिखाया गया है, इन सभी वृत्तों की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। झारखंड का ये जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि एक इसका आकार जो है कैसा है, तो वृत्ताकार है या हम लोग चक्राकार बोल सकते हैं। और इस लोगो में 7 वृत्त के घेरे हैं जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लोगो में जो पहला वृत्त है उसमें क्या दिखाया गया है। तो पहला वृत्त में जो है इसमें कुछ नहीं दिखाया गया है, इसमें एक तरह से खाली है, ब्लैंक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना है। इस लोगो में दूसरे वृत्त जो है क्या दिखाया गया है, तो वृत्त के ऊपर में जो है हिंदी भाषा में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और उसी दूसरे वृत्त में ही यहाँ पर जो है इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। हम इसको बोल सकते हैं कि इस लोगो में दूसरे वृत्त में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं का प्रयोग किया गया है, जो कि लोगों के ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और नीचे में जो है इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। इस लोगो में तीसरे वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे वृत्त में जो है 24 सफेद हाथियों को दिखाया गया है और ये जो तीसरे वृत्त है इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है। तो हम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि इस लोगो में तीसरे वृत्त में क्या दिखाया गया है, तो 24 हाथियों का चित्र जो है अंकित किया हुआ है और इसका जो बैकग्राउंड है ग्रीन कलर है, हरा कलर में बैकग्राउंड दिखाया गया है और हाथी जो है सफेद कलर की है। अब जो है हम लोग चौथे वृत्त के रूप में देखेंगे। और हाँ, एक चीज, ये जो 24 हाथी जो है दिखाया गया है ये झारखंड राज्य के लिए क्या बताता है, तो राज्य के ऐश्वर्य, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दिखाता है। इसको जो है इसी तरह का वर्ड में आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं तो सेम टू सेम इसी वर्ड को ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा। तो हम आप लोगों को बताएं कि हाथी जो है झारखंड राज्य के लिए क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो राज्य के ऐश्वर्य, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। अब जो है हम लोग चौथे वृत्त के रूप में देखेंगे। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में चौथे वृत्त में जो है 24 पलाश के फूल को जो है चित्रांकित किया गया है, दर्शाया गया है। और ये जो 24 पलाश फूल है वो लाल कलर से दिखाया गया है, यानी इसी वृत्त में, चौथे वृत्त में ही पलाश के फूल जो दिखाया गया है वो रंग जो है इसका लाल है, पलाश के फूल का। और ये जो है पलाश का फूल झारखंड राज्य के लिए क्या दिखाने का कोशिश किया गया है, तो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो है ये पलाश का फूल
दिखाने का कोशिश किया गया है। अब जो है हम लोग देखेंगे 5वें वृत्त में झारखंड राज्य की एक सौरा चित्रकारी है, उसी को इस वृत्त में दिखाया गया है और 24 नर्तकों का पेयर जोड़ा जो है इसमें अंकित किया गया है, यानी दर्शाया गया है। हम बताएं आप लोगों को कि 5वें वृत्त में जो है झारखंड राज्य की एक सौरा चित्रकारी के 24 नर्तकों का जोड़ा जो है इसमें दर्शाया गया है, यानी कुल जो है 48 नर्तकों का जो है इसमें चित्र जो है दिखाया गया है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 48 कुल। ये जो है इसकी क्या विशेषता है सौरा चित्रकारी का झारखंड राज्य के लिए, तो हम यहाँ लिखे हुए हैं कि राज्य के जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। आप जो है इसी वर्ड को ही ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कि 5वें वृत्त जो है सौरा चित्रकारी के रूप में जो दिखाया गया है वो क्या है, तो झारखंड राज्य के जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया है। अब जो है हम लोग 6ठे वृत्त के रूप में देखते हैं। इस प्रतीक चिन्ह में, इस लोगो में 6ठे वृत्त में सिर्फ जो है 60 गोले की संख्या को दर्शाया गया है इस तरह से कि इस प्रतीक चिन्ह में 6ठे वृत्त में 60 गोले की संख्या को दिखाया गया है सिर्फ। अब जो है 7वें वृत्त में हम लोग देखेंगे, तो 7वें वृत्त में जो है वृत्त के मध्य में बीच में एक अशोक स्तंभ का चित्र जो है दिखाया गया है और जस्ट इसके नीचे जो है सत्यमेव लिखा हुआ है। तो हम अभी आप लोगों के सामने चर्चा किए झारखंड के राजकीय प्रतीक चिन्ह जिसका लोगो जो है वृत्ताकार शेप में है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें जो है कितने वृत्त के घेरे बने हुए हैं और सभी में क्या क्या विशेषताएं हैं उसका हम चर्चा किए। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोगों को एग्जाम में एक सीक्वेंस मोड में पूछ सकता है परीक्षाओं में। पहले वृत्त से 7 वृत्त के अंदर कौन कौन सा क्रम है वो चीज पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम बताएं कि पहले वृत्त जो है खाली है और दूसरे वृत्त में जो है हम क्या बताएं तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, तीसरे वृत्त में हाथी है और चौथे वृत्त में पलाश के फूल है, 5वें वृत्त में सौरा चित्रकारी है और 6ठे वृत्त में 60 गोला के रूप में है और 7वें वृत्त में अशोक स्तंभ के रूप में है। तो इसको आप लोगों को ऊपर से नीचे या जो है बाहर से अंदर की ओर सजाने के लिए सीक्वेंस भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से है, मतलब कैसे कैसे मोड में है। आप लोगों के सामने आज हम झारखंड का राजकीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो है चर्चा किए और आप लोगों से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सेक्शन से जो है इस टॉपिक पर जो आज हम चर्चा किए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और यहाँ से जो है झारखंड की सीजीएल की एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से फिर से एक बार आप लोग देखिएगा और हमारे द्वारा जो एक टॉपिक बताया गया है अपने दोस्तों के पास जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी किया कीजिए। अब हम जो है क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो पर झारखंड से न्यू करंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू।